चलिए नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप जानेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में। क्या होती है ये नगरीय प्रशासन व्यवस्था। बहुत से बंदे रट्टू तोता हैं तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आपको हकीकत का ज्ञान भी इसके साथ साथ में होने वाला है। नगरीय प्रशासन क्या होता है, इसमें हम जानेंगे नगर पालिका क्या होती है, नगर निगम क्या होता है, नगर पंचायत क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम की दृष्टि से जाने तो राज्य का पहला नगर निगम कहाँ पे था, तो जबलपुर में था, 1864 में बना। राज्य की वर्तमान नगर पालिका कहाँ पे, सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ पे बनी, तो मेरे भाई नगर निगम आपने देख लिया जबलपुर में बना था। नगर पालिका बात करें तो दतिया में बना था 1907 में। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्य की स्थापना दिवस, आज भी स्थापना दिवस है, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 56 को हुआ था। इसके बाद में नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ। बाद में एमपी के नगर निगम अधिनियम को 1961 में पारित किया गया। ठीक है, बाद में एमपी के नगर निगम अधिनियम को 1961 में पारित किया गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वन लाइनर फैक्ट ना पढ़ते हुए ओटी को ध्यान दें, तो भाई साहब ओटी तो कितने क्वेश्चन कर पाते हैं एक वीडियो में, आपने देखोगे मैक्सिमम 10 20 50 100 इतने ही क्वेश्चन हो पाते ना। लेकिन इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो एक वीडियो में 500 से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप समझिए, आपको 100 क्वेश्चन पसंद है, 10 क्वेश्चन पसंद है, या फिर 500 क्वेश्चन पसंद है, चलिए, या फिर 1-2 क्वेश्चन पसंद है। बात करते हैं 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में नगर पालिका विधेयक पारित हुआ। कब पारित हुआ मेरे भाई, 30 दिसंबर 1993 को। एमपी में प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया, जबलपुर में 1864 में। बात करते हैं 1992 में 74वें संविधान संशोधन में यह अधिनियम बना गया और 16 जनवरी 1993 से लागू हुआ। तो कई बार पूछा गया कब से लागू हुआ, 16 जनवरी 1993 से। कब पारित हुआ, 1992 में। कौन से संविधान संशोधन में, 74वां संविधान संशोधन। मतलब संविधान संशोधन एक शब्द, प्रत्येक शब्द आपको आना चाहिए। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन मतलब ये 74वां संविधान संशोधन था। एमपी में 74वां संविधान संशोधन क्रियान्वित हेतु एमपी नगर पालिका अधिनियम 1994 में पारित हुआ। एमपी में राज्य निर्वाचन आयोग 1994 के प्रथम अध्यक्ष कौन से, ये भी कई बार पूछा गया है। 1994 के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अश्विन लोहानी। अश्विन लोहानी। इसके तहत त्रिस्तरीय नगर, कौन सी स्तरीय, तो त्रिस्तरीय नगरीय निकाय की व्यवस्था है। मतलब नगर निकाय चुनाव में भी 3 स्तर होते हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, 3 स्तर होते हैं। उन पे अलग अलग जैसे पार्षद बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल से चर्चा करेंगे। एमपी में इस अधिनियम का अनुपालन करने वाला देश का प्रथम राज्य है, तो ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि 74वें संविधान संशोधन का अनुपालन करने वाला कौन सा पहला राज्य है, तो कौन सा है मेरे भाई, एमपी। भाग कौन से में आता है, भाग 9 में आता है। अनुच्छेद कौन से में आता है, अनुच्छेद 243 टा से 243, ध्यान रखना, टा से 243 माँ छा तक। ठीक है, यह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, देखो भाग में 9वें में, अनुसूची में 12वें में, ध्यान रहेगा। कार्यकाल 5 साल का होता है, आप सभी जानते हैं। राइट टू रिकॉल के माध्यम से वापस बुलाया जा सकता है, कम से कम 2 वर्ष बीत गए हों। मतलब अगर कोई अच्छा काम नहीं करता तो राइट टू रिकॉल के हिसाब से 2 वर्ष बीत जाने पर इसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अंतिम 6 माह वर्ष पूर्व होना आवश्यकता है। ठीक है, यह सब यानी अगर आप चाहो कि 1 महीने पहले ये राइट टू रिकॉल लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। 5 साल पूरा होने के, कार्यकाल पूरा होने के 1 महीने पहले नहीं लगा सकते, 6 महीने पहले लगा सकते हैं, या फिर 2 वर्ष बाद लगा सकते हैं राइट टू रिकॉल। बात करते हैं एमपी में स्थानीय संस्थानों में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, तो भाई साहब 50% महिलाओं को, इतना आगे कर रखा है। महिलाएं फिर भी नहीं सुधरती है ना, फिर भी आगे नहीं बढ़ रही हैं। 50% नौकरियों में तो 50%, लेकिन वो क्या है, जहाँ रहती है ना उसी काम में खुश हैं। सारे पोस्ट उनको दे दिए भाई, कोई भी भर्ती है 50% आरक्षण कर दिया, फिर भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही हैं। फिर भी पुरुषों पर दोष देती हैं कि भाई चलो तुम ही जॉब करो, तुम ही खिलाओ कमाओ। ठीक है, ये गलती है। चलिए बात करते हैं आगे। एमपी के नगर निगम कौन कौन से हैं, कितने शहरों में है, तो भाई ये 18 नगर निगम है। कहाँ कहाँ, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, सागर में, रीवा में, उज्जैन में, खंडवा में, बुरहानपुर में, रतलाम में, देवास में, सिंगरौली में, कटनी में, सतना में, छिंदवाड़ा में, मुरैना में और दतिया और भिंड में। ठीक है, आप याद रखेंगे, जो आपको नहीं पता ना, सबसे पहले तो एक इमेज बननी चाहिए। जब तक ये इमेज नहीं बनेगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
यानी गधे के गधे हो, जब तक इमेज नहीं बनती तो इमेज बनाओ सबसे पहले। कहाँ कहाँ होती है नगर निगम? नगर निगम में भाई इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, ठीक है। अब आपको जो नहीं पता कि जिस पर डाउट लगा देखो, बड़े बड़े शहरों में तो सब में होगा, बड़े बड़े शहरों में तो सब में होगी मेरे भाई, जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, ठीक है। अब रीवा पर थोड़ा सा संशय है तो रीवा में भी है भाई। उज्जैन भी बड़ा शहर है, खंडवा बड़ा है, बुरहानपुर बड़ा है, रतलाम बड़ा है, देवास बड़ा है, सिंगरौली छोटी सी है लेकिन इस पे डाउट है तो भाई सब इस पे चिन्ह लगा लो, ठीक है। कटनी डाउट है तो चिन्ह लगा लो, सतना में है, छिंदवाड़ा में है, बड़ा शहर है, मुरैना में है, दतिया में है, भिंड में है, ठीक है। तो जिस पे डाउट लगता है ना उस पर चिन्ह जरूर लगाया करो, जिससे कि क्या होगा कि अगली बार जब रिवीजन करोगे ना आप तो थोड़ा सी सहूलियत मिलेगी, आसान होगा आपको करने में। समझ गए ना? चलिए नगर निगम की बात करते हैं। क्या है नगर निगम, कहाँ पे नगर निगम लागू होता है? तो मेरे भाई शहरी ग्रामीण संबंधित समितियों ने सिफारिश की थी कि ऐसे क्षेत्र में नगर निगम स्थापित किया जाए जहाँ की जनसंख्या 5 लाख है, मतलब 5 लाख की जनसंख्या जहाँ पे है वहाँ पर नगर निगम बनाया जा सकता है, ठीक है। इसकी आय 1 करोड़ वार्षिक हो, मतलब जहाँ पे जो बाजार में आय हो वो 1 करोड़ वार्षिक हो। नगर निगम में सदस्य और पार्षदों की संख्या कितनी है? सदस्य या पार्षदों की संख्या 40 से 85 तक। नगर निगम में पार्षदों की संख्या हो सकती है 40 से 85। महापौर एवं पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष निधि से होता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे मतदाता वोट डालने जाएंगे, प्रत्यक्ष का मतलब एक ही है कि वोटर खुद वोट डालने जाएगा और महापौर या पार्षद का चुनाव करेगा। नगर निगमों की संख्या कितनी है? 18। ये पहले बता दिया कौन कौन से शहर है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है, यानी अगर ये पूछा जाता है आपसे कि नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है तो महापौर होता है। बात करते हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निगम आयुक्त का होता है, यानी जो शहर का मुख्य अधिकारी होता है वो कौन सा है? अधिकारी निगम आयुक्त होता है, इसे महापौर कहते हैं। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेयर इन कौंसिल नगर निगम की एक मुख्य समिति है। मेयर इन कौंसिल क्या है? तो इसमें हम कहेंगे नगर की मुख्य समिति है। इस समिति का महापौर पदेन अध्यक्ष होता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, ठीक है। महापौर का चुनाव कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष निधि से, मैं बता दिया। नगर निगम परिषद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के पदेन सदस्य होते हैं और 6 विशेष सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये कभी पूछा नहीं गया, फिर भी आप याद रखेंगे केवल समझने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में जानते हैं। वर्तमान में कितनी है? 96 नगर पालिका है, ठीक है। नगर पालिका में सदस्य कितने होते हैं भाई? 15 से 40। उसमें देखा था 40 से 85 होते थे नगर निगम में, इसमें 15 से 40। यहाँ कहाँ कहाँ नगर पालिका बनेगी? तो भाई 20,000 से अधिक जनसंख्या है, 1 लाख से कम जनसंख्या, वहाँ पर नगर पालिका बनेगी, ठीक है। यानी 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या है तो वहाँ नगर पालिका बनेगी। अगर 1 लाख से ज़्यादा है, उसमें देखा था 2.5 लाख से ज़्यादा है जनसंख्या जहाँ की, तो उसमें नगर निगम बनता है। बात करते हैं आगे, नगर पालिका की प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, तो इसमें सीएमओ होता है, राजनीतिक नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नीति से किया जाता है, प्रत्यक्ष निधि से। उपाध्यक्ष भी होता है इसमें, इसे उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष निधि से बनता है, मतलब जो उसके सदस्य होते हैं वो उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष प्रत्यक्ष निधि से होगा, ठीक है। मनोनीत सदस्य कितने होंगे? 4 होंगे। नगर पालिका की समिति को प्रेसिडेंट इन कौंसिल कहते हैं। इसकी समिति को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट इन कौंसिल। समिति का अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। समिति में 8 सदस्य होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ बने? देखो भाई, कमला जान एक किन्नर थी, वो कटनी की महापौर थी, ठीक है। द्वितीय कमला भुआ सागर की महापौर थी, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नगर पंचायत चुनाव के बारे में बात करते हैं। नगर पंचायत चुनाव कहाँ पे होते हैं? तो नगर पंचायत संक्रमणकालीन क्षेत्रों में गठित किए जाते हैं, यानी जहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, 20,000 से कम हो, नगर पंचायत होती है मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में 264 है नगर पंचायत। बात करते हैं नगर पंचायत के सदस्य, तो 15 से 40 होते हैं। नगर पंचायत में प्रशासनिक कौन होता है, मतलब प्रमुख कौन होता है? सीएमओ होता है, ठीक है। इसमें इसका अध्यक्ष, वही बात, अध्यक्ष प्रत्यक्ष रिधि से और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रिधि से होता है, मतलब अध्यक्ष को सीधे सीधे वोटर चुनते हैं, उपाध्यक्ष को सीधे सीधे जो उसके सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। नगर पंचायत की समिति की प्रेसिडेंट इन कौंसिल कहा जाता है। समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत का पदेन अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं।
2 विशेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बाकी सदस्य सांसद द्वारा होते हैं। तो सांसद आपको मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 343P परिभाषित करता है कि गठन करता है, इसमें Q में गठन होगा, S में बाढ़ होंगे, U में अवधि होगी, W में शक्ति होगी, Z में लेखा परीक्षण होगा, R में संरचना होगी, T में आरक्षण होगा, V में अर्हता होंगी कि क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है, और X में कारोपरण होगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये देखिए इसको ये शॉर्ट में लिख दिया है कि नगर निगम 1 लाख से अधिक जनसंख्या, नगर पालिका 20,000 से 1 लाख और नगर पंचायत 5,000 से 20,000। अब इससे नीचे होगा वो हम जानेंगे कि सरपंच कैसे बनते हैं, ठीक है, जनपद सदस्य कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।